नमस्कार, आपके साथ मैं सलोनी गुप्ता और आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। और आज एक पत्रकार होने के नाते मैं उन लोगों से सवाल करूंगी जो रहते तो हमारे देश में हैं लेकिन चाटुकारिता पाकिस्तान की करते हैं। और मुझे यकीन है कि बॉलीवुड के कुछ तिलचट्टों को मेरे सवाल कांटे बनकर चुभेंगे जरूर। और जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड के चंद लोग अपनी शोहरत की चकाचौंध में कुछ ज्यादा ही धुत रहते हैं, तो आज मैं उनका नशा उतार दूंगी। भारत की हर महिला व्यथित होती है जब पहलगाम में हुए खौफनाक मंजर को याद करती है। हर दिल रोता है, हर आंख नम होती है जब वो उन बहनों की सूरत देखती है जिनके पतियों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई, जिनका सुहाग उजाड़ दिया गया। और ये बॉलीवुड में बैठे 3 मौलाना पाकिस्तान के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ बॉलीवुड के त्रिदेव यानी 3 खानों से कि पिक्चरों में तो बड़ा आतंकवाद मिटाते हो, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देते हो, तो फिर हकीकत में तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों लग गया? क्या इसलिए कि हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तानी फैन फॉलोइंग की चिंता सता रही है, या फिर इसलिए कि हिंदुस्तान की फैन फॉलोइंग पर तुम्हें भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान के लोग तुम्हारी हकीकत जानने के बाद तुम्हें तिनके की तरह फूंक मारकर उड़ा देंगे। अरे बनावटी हो तुम लोग। पहलगाम में जब हमला हुआ तब दिखावे के लिए कुछ लोग सामने आकर दुख जता रहे थे, लेकिन जब हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान को धूल चटाई तो इन सबके होश उड़ गए। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इनके ऊपर 56 किलो का ताला जड़ गया। अरे मजहबी हो तुम लोग, और आम बोलचाल की भाषा में हम इसे देशद्रोही कहते हैं। और मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ जो फिल्मों में पाकिस्तानियों का नल उखाड़ देते हैं, तो फिर हकीकतें बयां करने में घिघी क्यों बंधी हुई है? पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को सही बताने के लिए। अरे तुम लोग सिर्फ कॉपी करना जानते हो, हमारे जवानों की कहानियों पर सिर्फ फिल्में बनाना जानते हो। पर्दे पर तो बहुत हीरो बनते हो, लेकिन हकीकत क्या है आज देश जानता है। और अब सवाल उनसे भी जो खुद को शहंशाह कहते हैं, बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से। तो बच्चन जी, आपके इरादे भी कुछ ठीक नहीं है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या ट्विटर पर कोडवर्ड में ट्वीट करना नया फैशन है, या फिर भारत में बैठकर पाकिस्तानी रिश्तेदारों को खुफिया तरीके से हाय हेलो चल रही है? और अगर ऐसा है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की अगर हिम्मत बची नहीं है तो ये चुप्पी चुप्पी का खेल खेलना बंद कर दीजिए। और अगर हिम्मत है तो शेर के समान आकर सामने बोलिए, गीदड़ की तरह पीछे मत हटिए। और एक बात और कि वो कहते हैं ना कि आस्था और भूख से बड़ा कुछ होता नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर है देश प्रेम। और देश प्रेम पर अगर आहत होता है ना तो रगों में ज्वालामुखी फटता है। और बॉलीवुड गैंग को एक बात मैं बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों की वजह से अपनी शोहरत की चकाचौंध में सितारा बनकर टिमटिमा रहे हो ना, तो हम और देश भर के लोग तुम्हारी रेटिंग पर हेटिंग की फूंक मारकर तुम्हारी बत्ती बुझाएंगे, और जरूर बुझाएंगे। और तुम जैसे लोगों के लिए मेरी तरफ से एक नसीहत भी है कि अपनी चमक दमक वाले रुतबे की हनक लोगों को मत दिखाना, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें सर पर बिठाया है ना, उन्हें सर से नीचे उतारने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। और इसी बात पर एक शेर भी याद आता है कि हम तो मर मिटे उनकी तिरछी निगाहों पर, हमें क्या पता था कि सनम टेढ़ा ही देखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को लग रहा था कि बिग बी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बड़े दिल वाले हैं, लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये अंदर से उतने ही काले हैं। तो हम भी देखते हैं किसमें कितना जहर है, क्योंकि हम है ना, हम अपने तीखे और पैने सवालों से तुम्हारे विष का वमन जरूर करेंगे। नमस्कार।